अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा नाम अबू सालेह और मैं अपना यूट्यूब चैनल हलाल स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो है जो इस चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा इस वीडियो में मैं कुछ छोटा सा चेंजेस भी किया हूँ मेरा चैनल का नाम और उसका सिंबल के रिलेटेड। जो मेरा पहला 3 वीडियो में आप देख रहे थे कि CSTA यानी कंप्लेन स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था और उसमें वीडियोस भी अपलोड किया था। अभी वो नए व्यूअर्स को आसानी से मेरे चैनल पे रीच करने में आसानी मिले, इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम कंप्लेन स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस से हलाल स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस से में कन्वर्ट कर दिया है। HSTA पहले जो था CSTA, अभी जो है HSTA। तो यानी आपको नए व्यूअर्स को कंप्लेन हलाल स्टॉक्स को टेक्निकल एनालिसिस मेरा चैनल ढूंढने में आसानी हो सके। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट अपडेट था। और दूसरा कि अभी इधर से मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो हलाल स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस के नाम से ही अपलोड करूंगा, ताकि आप बआसानी आगे जाके कोई भी मेरा जब जो भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उस वीडियो को आप आसानी से सर्च कर सकें यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अभी मैं पिछला वीडियो में जो मैंने अपने आपसे डिस्कस किया था तो वो था ट्रेडिंग व्यू का बेसिक टूल्स। तो इस टूल्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो कि हम चार्ट पे उसका इस्तेमाल करके अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको जो नॉलेज मुझ में थी वो आपसे शेयर किया था। तो उसमें कुछ पिछले वीडियो का कुछ छोटा सा कंटेंट मैं आपसे शेयर करना भूल गया था, जो कि इस वीडियो में मैं कंटिन्यूएशन के जैसे उसको यूज़ करते हुए इस वीडियो में मैं अगला जो टॉपिक है वो है टाइम फ्रेम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या टॉप डाउन अप्रोच जिसे बोलते हैं। इसको हम कैसे चार्ट पर इस्तेमाल करेंगे ये आज का वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो जो बेसिक टूल्स हैं जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इनका रिलेटेड एक और जानकारी आपको जो देना ज़रूरी था जो मैं भूल गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो इस जानकारी को आपको देते हुए मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की तरफ इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा। तो ये जो मैंने भूला था वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी टूल्स आप जो मैं अभी यहाँ पे जो कर्सर मूव कर रहा हूँ तो इसमें जो टूल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो इसमें से आप हर एक टूल्स को आप हर बार आप सेपरेट करके यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ आपका फेवरेट टूल्स रहता है, उसी को आप ज़्यादातर टूल्स चार्ट पे आप इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आसानी से आपको वो टूल्स आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू में आपको एक ऑप्शन दिया है, वो जो भी टूल आपका पसंदीदा हो तो उस टूल को आप अपना फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो स्टॉपर लाइन है इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको ये जो स्टॉपर लाइन है इसके बगल में एक स्टार का सिंबल दिखाएगा Alt+T बोल के। तो ये क्या है, Alt+T करने से आपको ये आपका फेवरेट लिस्ट में आता है। तो जैसे कि अभी मैंने इसको डीलिस्ट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं कैसे हम इसको फेवरेट में लिस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे ही मैंने डीलिस्टेड किया है तो अभी मैं क्या करता हूं कि इस पर ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे जो स्टॉपर लाइन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसका ये लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होता है तो आपको करना क्या है, अभी मान के चलिए कि ये आपका स्टॉपर लाइन है, ये आपका फेवरेट टूल में से है। तो इसको आप करना क्या है, इसके जो बगल में जो स्टार सिंबल दिया है ऐड टू, अब जैसे ही वहां पर आएंगे तो ऊपर दिखाएगा ऐड टू फेवरेट बोल के एक लिस्ट आएगा, वहाँ पे एक नाम दिखाई देता है। तो इस पर जस्ट क्लिक कीजिए अपना लेफ्ट माउस से अपना, और राइट में जो बटन रहता है उसको क्लिक कीजिए, वो आपका ऐड फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा और वो आपको ये जैसे ही वो आ गया। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, आप हमारा फेवरेट और एक है ये इंफॉर्मेशन लाइन लेता हूँ एग्जांपल के तौर। तो इसको मैंने क्लिक किया तो एक और फेवरेट लिस्ट में ऐड हो गया। अभी इसको हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये
ये यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखते रहे, जो भी मैं सेलेक्ट करता हूँ वो आपको दिखता रहे। ठीक है, अभी मैंने जैसे देखिए ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, वो दो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको दोबारा से एक बार अच्छे से कंफर्म हो जाए। ठीक है, जैसे ही मैंने डीसेलेक्ट किया ये यहाँ से हट गया। अभी इंफॉर्मेशन लाइन को डीसेलेक्ट किया, ये यहाँ से हट गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर ऐड करना है तो जस्ट उस स्टार पे क्लिक कीजिए, वो आपका फेवरेट लिस्ट में ऐड होता है। इंफॉर्मेशन आपका फेवरेट है, इसको मैंने ऐड किया, और आपका ट्रेंड एंगल फेवरेट है, इसको भी मैंने ऐड किया। हॉरिजॉन्टल लाइन फेवरेट है, इसको भी ऐड किया। हॉरिजॉन्टल रे अगर आपको चाहिए इसको भी ऐड कर लीजिए। और इसके साथ साथ पैरेलल चैनल, तो अगर चैनलाइज मैनर में आपको जो भी चार्ट है उसके ऊपर अप्लाई करना हो तो इसको ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो भी अपना फेवरेट टूल्स है उस पर्टिकुलर टूल्स को यहाँ पे राइट क्लिक करके, वो जो स्टार बटन है, स्टार सिंबल है, वहाँ पे क्लिक करके अपना फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी जो कि मैंने अपना लास्ट वीडियो में आपसे बताना भूल गया था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करके आप अभी जैसे ही आप यहाँ पर आपका ये फेवरेट लिस्ट बन गया, तो ये लिस्ट अगर यहाँ पर हमेशा रहती है तो यहाँ पे आप अब आसानी से, अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक चार्ट यहाँ पे कोई एक स्टॉक लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ +T बेन। ओके, तो ये वाला एक चार्ट मैंने ले लिया। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको मंथली में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, तो अभी मंथली में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो जो ये बड़ा टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि ये अभी बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या है कि साइडवेज, यानी ये हाई, जैसे इसको ये हाई को मार्क करने के लिए आपने यहाँ पे ले लिया हॉरिजॉन्टल रे। तो जैसे यहाँ पे आपने लॉक किया तो ये हॉरिजॉन्टल रे ड्रा हो गया। अभी क्या हो गया, अभी इसका लो को मार्क करना है तो हम फिर से हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं, तो इस लो को हम यहाँ से मार्क करते हैं। तो जैसे हमने मार्क किया तो हमें पता चल रहा है कि ये मंथली का टाइम फ्रेम में ये जो प्राइस है, ये प्लास्टिक ब्लेंड्स का जो स्टॉक का प्राइस है, ये साइडवेज मार्केट में है। और यहाँ पर एक बार ये जो आखिरी से जो कैंडल में यहाँ पे रेड कैंडल बता रहा हूँ, ये करंट मंथ का कैंडल है जो कि सितंबर 2 दिखा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये सितंबर 2 का कैंडल है जो कि अभी इस मंथ का शुरू हुआ है। इससे प्रीवियस वाला जो कैंडल है ये प्रीवियस मंथ का, यानी अगस्त 24, यानी लास्ट मंथ का कैंडल था। तो इसका ये ब्रेकआउट, लास्ट मंथ का जो कैंडल है ये मंथली का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के ऊपर अभी क्या कर रहा है, इस मंथ में फिलहाल के लिए प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से मार्क करते हैं। तो ये आपका अभी मेरे को, मैं फेवरेट लिस्ट में यहाँ पे ऐड किया था तो मैं आसानी से इसको यहाँ से ले लिया। अगर मैं इसको ऐड नहीं करता तो मेरे को फिर यहाँ से जाना था, यहाँ से जाके वो फेवरेट हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पर उसको लेना है। तो इसी तरह से अगर मेरे को चैनल देना है तो चैनल के लिए फिर यहाँ पे जाके क्लिक करने से वो आता था। अभी क्या करता हूँ मैं, डायरेक्टली चैनल यहाँ पर है तो यहाँ से ले लिया, तो इसका लो और इसका लो को ऐड करके ऊपर की तरफ प्लॉट कर दिया, तो अभी हो गया चैनल। तो इस तरह से हम अपना फेवरेट टूल्स को एक तरफ इकट्ठा करके उस टूल्स को हम चार्ट पर अप्लाई करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। ये फ्यूचर है जो आप इस्तेमाल करके अपना ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर जो भी है, जो भी अपना टारगेट या स्टॉप लॉस को फिक्स करना है, तो टूल्स के ज़रिए से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट वीडियो का एक छोटा सा कंटेंट था जो बताना के लिए मैं भूल गया था। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर लिया, तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे अभी हम लास्ट वीडियो में ये टूल्स के बारे में हम डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, और इसको हम कहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने इसी प्लास्टिक ब्लेंड जो चार्ट है इसको मैंने यहाँ पे लगाया है, तो अभी हमें करना क्या है। तो देखिए अभी ये मैं यहाँ पर इसमें भी मैंने बहुत सारा फेवरेट्स सेलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने ये जो भी 1 मिनट का है उसके बगल में जो स्टार है वो मैंने फेवरेट में डाला है। अभी मैं इसको पूरा निकाल देता हूं ताकि आपको कौन कौन सा टाइम फ्रेम आपको टॉप डाउन अप्रोच में इस्तेमाल आता है, इसको आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो अभी मैंने पूरा डीसेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, प्लास्टिक ब्लेंड जो स्टॉक का नेम है वो दिखा रहा है,
और यहाँ पे मंथ, यानी मंथ का सिर्फ एक ही दिखा रहा है। तो मैंने अब इस पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बहुत सारा यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया, टाइम फ्रेम का लिस्ट आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, ये सारे काफ़ी हैं। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पोजिशनल कर रहे हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेड या डे ट्रेड को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज आता है, वो सबसे पहले आपका मंथली, जो कि टॉप, मैंने कहा कि टॉप डाउन, यानी टॉप से लेकर डाउन, यानी मंथली से लेकर वन मंथ से लेकर 1 मिनट तक का टाइम जो है ना, उसको बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच। तो हमें इसको मंथ का जो टाइम फ्रेम है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पे फेवरेट में डाल देंगे। उसी तरह से वीक का है, उसको भी हम फेवरेट डालेंगे। मंथ से वीक हो गया, वीक से फिर क्या करेंगे, हम डे पर आएंगे, डे पर को हम इसको भी क्लिक कर लेंगे। तो ये तीनों का हमारे फेवरेट हो गया। अभी हम डे के अंदर भी आना है ना, तो उसको लिए हम क्या करेंगे कि हम 4 आवर्स को भी लेंगे और 2 आवर्स को लेंगे। इसके बाद हमारे लिए 1 आवर का भी इम्पोर्टेंट रहता है, वो भी लेंगे। और फिर आएंगे हम 15 मिनट्स में। ठीक है, तो और 30 मिनट्स भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बाद आएंगे हम 10 मिनट्स अगर चाहिए तो, कुछ लोग 10 मिनट्स का भी यूज़ करके अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो इसी तरह से 5 मिनट्स, ये सारे आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट टाइम्स है ना, ये पूरे आप अपने फेवरेट में यहाँ पर डाल सकते हैं। डाल दिया, हो गया। तो अभी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है ऐड कस्टम इंटरवल। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है कि मान लीजिए आपको 2 आवर्स है। 2 आवर्स का मतलब क्या होता है कि 1 आवर का जो टाइम मिनट्स है 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स यानी 120 मिनट्स। तो हमें अब चाहिए 125। क्यों मैं 125 बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो चलने का जो टाइम है ना, सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक चलता है। अगर आप 9:15 से कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा 6 आवर 15 मिनट्स। तो इसमें अगर आप इंडिविजुअली अगर आपको 3 सेशन डिवाइड कर देंगे, यानी 9:15 से 11:15 एक सेशन, 11:15 से 1:15 2 सेशन, 1:15 से 3:15 थर्ड सेशन, और जो लास्ट का 15 मिनट है ना, तो वो डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। तो उसमें आपको क्या होता है कि 125 मिनट सेपरेट मिल जाता है। तो अब हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे 125 बोल के ऐड कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे ऐड, तो ऐड कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको देखिए, जैसे आपने ऐड किया तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी टाइम है उसको, मतलब अपने हिसाब से जो टाइम सेलेक्ट करें उसको लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन लेके भी वहाँ पर जो भी है अपना ट्रेडिंग व्यू चार्ट में अपना मनचाहे टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐड टाइम में जाके अपना टाइम सेलेक्ट करें, जो अपना रिकमेंडेड टाइम है उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जो भी यहाँ पर दिया है इन्हीं टाइम फ्रेम से भी आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। बस करने का आपको मेथड आना चाहिए। तो ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो अब हम आएंगे, तो इस तरह से हमने अपना फेवरेट टाइम टॉप डाउन अप्रोच का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। ये सारे हमारा फेवरेट है। अब हमें आसानी से हम कौन सा टाइम में चाहिए वो जा सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है मंथ, ये 1 मंथ का है, यानी यहाँ पर जो प्लॉट हुआ है हर एक कैंडल ये इंडिकेट करता है कि ये कैंडल 1 मंथ का प्राइस एक्शन हुआ है। मान के चलिए अभी मैं इस तरफ का हम छोड़ देंगे, सिर्फ जो यहाँ से जो आखिरी के 3 कैंडल हैं, तो इन 3 कैंडलों का अगर हम देखेंगे तो ये है जुलाई वाला, ये वाला अगस्त, और ये वाला है 24 सितंबर, यानी जुलाई अगस्त सितंबर। ये पिछला 3 मंथ का, 3 मंथ में प्राइस ने क्या एक्शन दिया ये दिखाने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ आपको समझाने, अच्छे से समझाने के लिए बस इतना ही लेता हूँ। यानी ये जो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स का जो कैंडल्स यहाँ पे प्लॉट हुआ है ना, तो इसको मैं सिर्फ एक बॉक्स में आपको मार्क कर लेता हूँ, ताकि आपके कैसे हम टॉप डाउन अप्रोच कर सकते हैं इसको समझाने के लिए आपको आसानी से
इसको मैं समझा सकूं। ठीक है, तो बस इतना ही मैं मार्क कर लेता हूँ। इसका बॉटम यानी नीचे जो है बॉटम और इसका टॉप, इन 6 कैंडल का टॉप और बॉटम को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हो गया ये 6 कैंडल का टॉप और बॉटम। तो इसमें क्या है कि हम शुरू कर रहे हैं मार्च का महीने से और एंड कर रहे हैं यहाँ पर करंट मंथ जो चल रहा है सितंबर 24। तो ये पूरा 4 और 3 7 महीने में प्राइस ने कहाँ से कहाँ तक गया और उसका ट्रेंड क्या था। अभी देखिए, अभी यहाँ पर जो मार्च का जो कैंडल है ये है कि इसका जो लो बनाया था इसने, वो बनाया था 227.43 पैसा। ठीक है, और अभी जो करंट मंथ जो सितंबर का है तो इसमें जो है इसका हाई जो बनाया था 398 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट कितना डिफरेंस हो गया आपका 221 से 398, 400 मान के चलिए। 221 और 400 का जो है ना, तो 198 अराउंड का जो प्राइस है इस 6 महीने में इसने मूवमेंट दिया है, यानी नीचे से तो ऊपर की तरफ गया। तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ा है, इन 6 महीने में प्राइस बढ़ा है। तो हमें एंट्री कब लेना है, हमें जब भी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तब जाके एंट्री बनाते हैं ना। ऊपर की तरफ तो हम एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऊपर से क्या आता है कि सेलिंग पोजीशन है। ये जो जितना भी ऊपर है ना टॉप वाला, इसको बोलते हैं हम सप्लाई जोन, और जो बॉटम में बोलते हैं इसको डिमांड जोन। जो हम बाई करके सेल करते हैं तो हमें क्या है कि डिमांड जोन जिसे बोलते हैं हम सप्लाई जिसे बोलते हैं हम डिमांड जोन को हम बोलते हैं कि जो डिमांड जोन रहता है वो बाइंग जोन रहता है, और जो सप्लाई जोन रहता है जो टॉप पे रहता है उसको हम जो है रेजिस्टेंस, वहाँ पे हम सेलिंग बोलते हैं। तो हम जो भी हम पे बॉटम में खरीदार आता है जो डिमांड में, तो हम सप्लाई इन पे जब प्राइस जाएगा तो वहाँ पे हम सेल करते हैं। तो ये इसको हम और अच्छे से जानकारी, अगर मान के चलिए कि आपको जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन किया, जो कि मार्च अप्रैल मई और जून, ये 4 महीने में इसने क्या किया कि कंसोलिडेशन, छोटा सा कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये बॉटम और इसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन जोन। तो जैसे ही इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, कौन सा मंथ में, जुलाई का मंथ में, तो उसने अगले मंथ में क्या किया, अगस्त में उसका हाई बना के, यानी 356 का हाई बना के वो उसी जो कंसोलिडेशन जोन है उसको टेस्ट, यानी 288 को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जाके क्लोज किया। यानी जैसे ही अभी मान के यहाँ पे देखिए कौन सा ये जो मंथ है जुलाई, जो ब्रेकआउट का मंथ है वो जुलाई है। जुलाई का मंथ में प्राइस ने क्या किया, इस कंसोलिडेशन का जोन को तोड़ते हुए जो हाई बनाया था इसने, तो 336 का हाई बनाया और जो क्लोजिंग किया 315 पे। और उसका नेक्स्ट मंथ, यानी ये जून, ये क्या है कि जुलाई मंथ का है, तो उसका नेक्स्ट मंथ जो है अगस्त, उसने क्या किया, जो जहां से वो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग था उसी प्राइस से ओपन किया। ओपन करने के बाद ये सबसे पहले क्या किया, नीचे की तरफ रिटेस्ट करने आया उस कंसोलिडेशन जोन को, और रिटेस्ट 288 का करते ही वापस ऊपर की तरफ जाके उसका हाई, इस मंथ में हाई क्या बनाया 365, और क्लोजिंग अराउंड 357 को क्लोजिंग कर दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट सक्सेसफुल करके और प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ ये जो करंट मंथ जो चल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने इसके ऊपर, यानी जो प्रीवियस मंथ का जो अगस्त का मंथ का जो हाई था, इसने क्या किया कि इसके ऊपर ओपन करके पहले इसने थोड़ा हाई बनाया। कितने का हाई बनाया, 395 रुपीज़ तक। फिर वापस वहां से उसको सेलर्स वहां पे हावी हो गए, जिसके वजह से प्राइस क्या किया, अभी आज का करंट सिचुएशन में 336 पे आया, यानी 300 अराउंड 390 400 के पास प्राइस जाके वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये आ रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, सेलर्स यहाँ पर अपना कब्जे में इस प्राइस को रखे हैं इस स्टॉक में। तो हमें अब खरीदना कब है ये हमें जानना जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे तो नहीं खरीद सकते अराउंड 400 रुपीज़, क्यों, क्योंकि ये प्राइस का सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे अगर जो भी खरीदा रहेगा वो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो वो फंसा है। जब तक कि प्राइस इस 400 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करता वो प्रॉफिट में नहीं आएगा, बल्कि जो भी लिया है वो अभी फिलहाल के लिए उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, इन्वेस्टेड जो पैसा है वो माइनस होके रहता है। कितना,
ऑलमोस्ट 400 में जो बंदा लिया है, आज का प्राइस में देखेंगे तो 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ का उसमें उसके प्राइस में क्या होता है कि कटौती होके रहती है। अगर वो सेल करके निकल गया तो वो लॉस में है, अगर सेल नहीं किया तो फिलहाल वो लॉस में चल रहा है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस आपको 400 के अबव क्लोज नहीं देते था, तब तक वो जो बंदा 400 पे लिया है वो प्रॉफिट में नहीं आ सकता। अभी उसके लिए क्या करना है, अभी जो नया जो भी बंदा खरीदता है इस स्टॉक में पर्टिकुलरली, तो उसको क्या करना है कि हम क्या करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हुए हम क्या करेंगे, एक बेस्ट बाइंग जोन देखेंगे। इसी ये जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया है ना, ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन जोन और उसका ब्रेकआउट करके ऊपर से प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसी रेंज में एक बेस्ट डिमांड जोन ढूंढेंगे जहां से हम खरीदने के बाद प्राइस वहां से वापस 400 की तरफ जा सकता है। तो ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी रेट है। तो हम इसको करना क्या है, पहले हमने ये समझा मंथली में, अब हम आ जाएंगे डायरेक्टली वीकली में। तो जैसे ही हम वीक पर आएंगे तो और हमें पिक्चर क्लियर दिखने लगा। ठीक है, हम बस ये जो बॉक्स है इसी के अंदर का हम बात करेंगे, इसके बाहर हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही हम बात करेंगे। तो अभी हमें देखिए यहाँ पर हमें कुछ टूल्स का हम यूज़ करके हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस हमें कहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए एक तो ये लो हो गया, इस लो का यहाँ पर क्या किया प्राइस ने, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद एक पिन कैंडल, एक प्राइस एक्शन का एक सबसे बेहतरीन कैंडल है। इसके बाद जो है एक कंफर्मेशन कैंडल बना, तो कंफर्मेशन कैंडल के बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ चला गया। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लो है, ये जो लो को इस्तेमाल करते हुए ये जो आखिरी का जो लो है, इस तक हम एक स्टॉपर लाइन को एक्सटेंड प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉपर लाइन। अभी ये क्या कर रहा है, ये स्टॉपर लाइन, मैंने पिछली वीडियो में स्टॉपर लाइन या ट्रेंड लाइन को आपको दो काम बताया था इसका। एक हम इसको ट्रेंड, यानी अभी ये क्या है, ये पॉजिटिव ट्रेंड है। इस छोटे से जो मैंने बॉक्स बनाया है इस जोन में, अभी ये ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव ट्रेंड के जैसा भी ये हम ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं पॉजिटिव ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, और दूसरा इसका यूज़ होता है एज ए सपोर्ट भी ये काम कर रहा है। देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्विंग था, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्विंग, तो ये स्विंग से जैसे ही इसने सेकेंड स्विंग यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेने के बाद प्राइस ने एक हाइक लिया, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा, तो ये एज ए सपोर्ट भी काम कर रहा है। तो ठीक है, तो ये दो काम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और आसानी से समझ में आ सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम कैसे कैसे दो काम के लिए यूज़ करते हैं, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, और दूसरा एज ए सपोर्ट भी ये काम करता है। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन गया। तो अभी देखिए, अभी प्राइस क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, 400 से होते हुए नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है प्राइस, तो हमें यहाँ पर एक बाइंग जोन या डिमांड जोन इसको बोलते हैं, तो ये क्रिएट होता है यहाँ पे। क्यों, वो कैसे होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी ये यहाँ हम क्या करें कि वीकली में आ गए, तो हम अब ये प्राइस अभी यहाँ तक जो प्राइस आया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस और है कि ये प्राइस अप टू ये जो कंसोलिडेशन छोटा सा इनर कंसोलिडेशन जोन है, इस तक तो ये प्राइस को आना है, या एटलीस्ट कुछ भी ना बोले तो ये जो बॉटम का कैंडल है, इसके ऊपर यानी टॉप पोर्शन है, यहाँ तक तो हमें आना चाहिए, ये प्राइस को आने देना चाहिए। तो तब तक हम इसमें एंट्री फिलहाल के लिए तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो एज पर वीकली चार्ट में हम फिलहाल एंट्री नहीं बना सकते, एज पर वीकली चार्ट। मेरा बात को नोट कीजिए, एज पर वीकली चार्ट। मैं आपको और इसमें और डीप एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं आपको एक प्रॉपर एक जोन बना के दिखाता हूँ, जहाँ से हमें ख़रीदने से प्राइस वहाँ से हम प्रॉफिट में टर्न होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, अभी ये मैंने डिस्कस किया ये वीकली का। अभी मैं आ जाऊँगा इसको डेली में। तो जैसे ही मैंने डेली में आ गया तो हमें और थोड़ा क्लियर पिक्चर मिला। क्या मिला इसमें, ये देखिए, अब ये डेली का ये जो वीकली का ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, देखिए अभी ये क्या कर रहा है, ये जैसे यहाँ पे
डेली में एक ये जो कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, इस कैंडल में क्या हो रहा है कि फ्राइडे अगस्त 24 का है, 16 फ्राइडे अगस्त 24 अगस्त का। तो ये यहाँ से 3 दिन के लिए इसी जोन में ऑलमोस्ट 4 दिन के लिए 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 डेज यहाँ पे इस छोटा सा जोन में एक और कंसोलिडेशन जोन बनाया है। ये वन डे का कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। तो ये जो वन डे का कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट दिया है, यानी कौन से दिन से ये कंसोलिडेशन में जोन में आया, तो आप अगर देखेंगे तो फ्राइडे 9 से लेकर अप टू 21 अगस्त, यानी 9 अगस्त से शुरू करते 21 अगस्त तक ये कंसोलिडेशन जोन में ही था। कितने दिन था? ऑलमोस्ट 3 6 और 8 डेज, ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए ये कंसोलिडेशन कर रहा था। इसमें इस प्राइस के आसपास कौन सा है प्राइस, 303 से लेते 286, यानी 286 और 303 का मतलब अराउंड 17 रुपीज़ के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा था। जिस दिन ये ब्रेकआउट किया इस छोटे से रेंज का, तो ये क्या है 22 अगस्त, यानी 22 अगस्त में किया है। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा सा रीटेस्ट करने आया। कितने दिन लगा इसको? 4 दिन और लगा। तो 22 से 28 को जब ये रीटेस्ट करने आया तो 28 का जो कैंडल है ये पॉजिटिव, यहाँ से दोबारा से यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए। और एक्टिवेट होने के बाद प्राइस को ये इन्होंने क्या किया, जैसे ही 28 अगस्त में प्राइस ने एक हाई बनाया 322 का और क्लोज किया वापस 316। तो इस लेवल को वापस ये जो नेक्स्ट डे जो 29 था वो टेस्ट करते हुए उसका जो 30th का जुमा का दिन जो फ्राइडे बोलते हैं, तो उस दिन क्या किया, हाई बनाया। हाई बना के नेक्स्ट मंडे में भी हाई बना के वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब क्या कर रहा है, अब हमें क्या देखना है कि अभी देखिए ये जो जब भी ये हाई बनाया इसका ये रीटेस्ट करने अभी तक आया नहीं था, जो कि अब आ रहा है। ये जो हाई है इसका जब हम मार्क करेंगे तो इसका रीटेस्ट अभी तक आया नहीं था वन डे में। मैं 1 मिनट में नहीं बोल रहा हूँ, 1 आवर में नहीं बोल रहा हूँ, 1 डे में। तो 1 डे में ये क्या कर रहा है, अभी रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ऑलमोस्ट आ गया है। तो ठीक है, तो जब यहाँ पे जो कैंडल है, पिन कैंडल, जिसे हम इन्वर्टेड डोजी, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड डोजी, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो इसका जब हम हाई को, इसका हाई कैंडल को अगर हम मार्क करेंगे तो ये देखिए ऑलमोस्ट, यानी उसको हाई लेके यहाँ पर क्लोजिंग भी आ गए। ऊपर से जो फ्राइडे 6 का जो कैंडल ओपन हुआ तो नीचे की तरफ प्राइस, यानी उस दिन माइनस हुआ, मतलब प्राइस में नेगेटिव, यानी सेलर्स एक्टिवेट थे, तो इसके लिए प्राइस नीचे आ गया। तो अभी ये एज ए सपोर्ट, ये जो जोन मैंने अभी मार्क किया, तो ये क्या करता है, एज ए सपोर्ट के जैसा अभी फिलहाल के लिए काम कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह से, यानी हाई और लो को इस कैंडल का मार्क कर लेंगे तो ये चांसेस और भी है कि ये प्राइस और अंदर आता है, और अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने का इंतज़ार करना है। जैसे ही हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने का इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा और इस चैनल का ब्रेकआउट करके जब वापस रिटेस्ट आता है, अभी समझिए कि मैं आपको आसानी से समझाऊँ तो यहाँ पे कुछ एक टूल लेता हूँ, ड्राइंग। तो इसको जब अब मान के चलिए प्राइस यहाँ पर आया, तो आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है इस तरह से, सॉरी ये वाला नहीं। अभी देखिए प्राइस क्या करता है, एक और कैंडल अंदर की तरफ आता है, आने के बाद यहाँ पे टिकने के बाद फिर ऐसे जाके ऐसे कंसोलिडेट करता है। तो फिर प्राइस क्या करता है, जिस दिन भी इस चैनल का ब्रेकआउट देके वापस जब आप यहाँ पे रिटेस्ट आएगा, रिटेस्ट के बाद हम यहाँ पर एंट्री का प्लान बनाएंगे। फिर प्राइस ये जो हाई बनाया है प्रीवियस, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसको तोड़ते हुए, जैसे इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकलने का चांसेस रहता है। जब यहाँ पर जो खरीदार रहता है उसको इधर को ब्रेकआउट करने के बाद इसको ये प्रॉफिट में आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट करने में फेल हो गया तो क्या होता है, तब क्या होता है कि आपका प्राइस जो है वापस यहाँ पर जाने के बाद, तो जैसे यहाँ से प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया, अगर इस हाई को नहीं तोड़ पाया तो यहीं पर कहीं रेजिस्टेंस खा के
तो वापस नीचे की तरफ आया तो हायर चांसेस है ये एज ए साइडवेज में ट्रेड करता रहता है अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉपर एक डायरेक्शन ना मिल जाए तब तक, नहीं तो ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट करने में या इस जोन में ही ये अगर ये इधर ही लॉन्ग टर्म के लिए बन गया है, तब क्या करता है कि हायर चांसेस इसको भी ये तोड़ के नीचे जाने का चांसेस रहता है। अगर मान लीजिए इसको इस चैनल को तोड़ दिया तो ये अंदर भी जाने का चांसेस रहता है। तो ये मैंने बस रफली आपको बताया है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे काम करता है। हमें अब यहाँ पे देखिए प्राइस तो ऑलमोस्ट रेंज के करीब आ चुका है, तो अब हमें इंतज़ार करना है कि इस रेंज में कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हो और यहाँ पर हम रीटेस्ट पर एंट्री करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहता है वो टारगेट हमारा जो प्रीवियस हाई है जो कि 400 का है, तो वहाँ का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर इस टारगेट को ये ब्रेक करने में सक्सेस हो गया तो ब्रेक करके वापस जब ये रीटेस्ट आता है अराउंड 400 के 100 के पास, तब हम दोबारा से इसमें एंट्री बना के हम हायर पोजीशन के लिए और आगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में जा सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं बनाया, इस हाई को नहीं तोड़ पाया, तो हम अपना जो भी टारगेट है यहाँ पे लेके हम फिलहाल के लिए इस स्टॉक से बाहर रहेंगे और हम इस स्टॉक पे नज़र बनाए रखेंगे कि आगे का इसका मूव क्या हो सकता है। तो जब तक कि हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा, हम इसमें दोबारा से एंट्री नहीं लेंगे हमारा टारगेट बुक होने के बाद। और अगर प्राइस नीचे आ गया तो हम वेट करेंगे इस लो के तरफ दोबारा से जब प्राइस आएगा तो हम यहाँ पे खरीदने का पॉजिटिव प्राइस एक्शन देके यहाँ पे खरीदने का प्लान करेंगे। तो इस तरह से प्लानिंग होती है टॉप डाउन अप्रोच का टाइम फ्रेम का यूज करके। अभी मैंने आपको सिर्फ मंथली, वीकली और डेली में ही बताया। अभी नेक्स्ट आपको आना है 2 आवर्स में। जब भी आपको देखिए, तो जब आप पोजीशन स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या आपको डे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये तीनों टाइम फ्रेम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मंथली, वीकली और डेली। तो ये स्टॉक सिलेक्शन करने का मेथड है। अब जैसे ही आपने ये 3 टाइम फ्रेम का में देख लिया कि प्राइस क्या कर रहा है, तो आपको एंट्री बनाने के लिए, एंट्री पर्टिकुलरली ये आप अच्छे से सुन लीजिए कि एंट्री बनाना हो तो हमें और डाउन टाइम में आना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, 2 आवर्स में आना है। तो 2 आवर्स में या 125 मिनट्स में जब आप आएंगे, तो अभी देखिए 120 अकॉर्डिंग टू 125 मिनट्स या 2 आवर्स में, तो ये जो वेव है ना, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो वेव आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं इस वेव का पुल बैक। यानी बोलते हैं ये जो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो पॉजिटिव ट्रेंड का ये पुल बैक आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पुल बैक वेव। यानी इसको ये नेगेटिव वेव है, ये पॉजिटिव ट्रेंड का नेगेटिव वेव है। हम जब भी हम बाइंग का प्लान करते हैं वो नेगेटिव वेव में ही बनाते हैं, लेकिन वेव में नेगेटिव वेव बोले तो कहाँ, जहाँ मना है वहाँ पर नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। अगर प्राइस एक्शन, जब भी आपका प्राइस एक्शन यहाँ पर आने के बाद, यानी देख लीजिए, अगर मैं अभी एक और टूल का आपको यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करके बताता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जब प्राइस क्या किया, इस पॉइंट से शुरू करते हुए ये जो पॉइंट था क्या था, ये 290 रुपीज़ का। तो इसका ब्रेक, इसका इस प्राइस से ऊपर उठने के बाद ये क्या किया, आप अराउंड 333 में आने के बाद यहाँ पर कुछ घंटों के लिए, यानी 2 आवर का टाइम देख रहा हूँ। ये टाइम को आप नोटिस करते रहिए कि कौन सा टाइम में हम देख रहे हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये 2 आवर टाइम में क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कितना घंटे के लिए कंसोलिडेशन किया, देखिए ये आया था 22 अगस्त में। तो प्राइस क्या किया था कि 300 रुपीज़ से लेकर 330 रुपीज़ का रेंज में आया। रेंज में आने के बाद टिल 22 अगस्त से 30 अगस्त तक इसी रेंज में ये घूमता रहा। तो यहाँ पर घूमने के बाद ये 2 आवर्स का कंसोलिडेशन जोन हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो ब्रेकआउट दिया है, तो इस ब्रेकआउट का हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट का जो बॉटम है, इस पर हम क्या करते हैं, फिबोनाची
जो टूल है जिसको जो मैं कहता हूँ, ये एक्चुअली मेरा भी ये फेवरेट, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा टॉपेस्ट फेवरेट टूल है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फिबोनाची को प्लॉट करता हूँ। जैसे ही मैंने प्लॉट किया, अभी मेरे को क्या दिख रहा है कि बॉटम से जब प्राइस उठा, तो प्राइस उठने के बाद जो हाई बनाया, हाई बना के वहाँ से जब नीचे की तरफ पुल बैक वेव आई, तो इस वेव जो है, ये जो वेव है ना, तो 50 to 60% का जो इसका फिबोनाची रेशियो जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो, तो इसको क्या किया इसने, तोड़ के अराउंड 78% के करीब ये आ रहा है। तो ठीक है, आया, लेकिन यहाँ पे देखिए, आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो इस टाइम फ्रेम में यहाँ पर छोटा जो नीचे की तरफ विक्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे ये फील कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है, धीरे धीरे करके बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो हो सकता है ये जैसे ही मंडे के दिन मार्केट खुलेगा तो दोबारा या तो गैप डाउन खुल के इस जोन का, ये जो जोन है, इस जोन का ये रीटेस्ट करके यहाँ तक आके ये जो जोन बनाया है ना, तो इस जोन का ये क्या करेगा, जैसे ही मार्केट खुलेगा, गैप डाउन अगर खुला तो ये कंप्लीटली इस जोन को अटेंड करेगा। अटेंड करने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगा। जैसे ही ये उठेगा तो फर्स्ट ये क्या करेगा, एक पुल बैक यहाँ पर जाने के बाद एक पुल बैक लेगा फिर से, और जब ये पुल बैक लेगा तो इस टाइम ये बस इसी का सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर उठने का चांसेस रहता है। तो हमें देखना है कि मंडे के दिन क्या करता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अगर ये गैप डाउन खुला तो ये जो 2 आवर्स का जो जोन बनाया है मैंने, तो ये जोन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन नजर आया तो आप बाइंग का प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। तो बनाने के बाद आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 50% का, तो ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 355। अगर आप मान के चलिए यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा अराउंड 325 के आसपास, और आपने यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने के बाद कंफर्मेशन कैंडल के बाद आपने खरीद लिया, तो आपका जो प्राइस रहेगा बाइंग प्राइस 330 और जो सेलिंग प्राइस जो टारगेट रहेगा 355। तो इसमें क्या, ये मैं एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये रेंज में आप खरीदो, ये रेंज में बेचो, ये आप गलत इंटेंशन मत लीजिए, बल्कि ये एज ए एजुकेशन कंटेंट के थ्रू लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे कोई किसी भी इंडिविजुअल को ये एडवाइस नहीं करूँगा कि मैं टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे बेचे बल्कि मैं बस एज ए एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये अपना व्यू बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे क्या करने वाला है। तो इसको हम एजुकेशन पर्पस ही लेंगे। तो इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करके नुकसान या फायदे का हकदार होता है तो वो अपने आप होता है, इसमें मेरा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं रहती। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख के अगर बाइंग प्लान बनाएंगे तो सेलिंग का है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 50%, और फिर दोबारा से जब रिटेस्ट लेके यहाँ पर दोबारा से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो सेकेंड टारगेट हम यहाँ पर तक 390 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। तो इसमें हमें क्या होता है कि अगर आप मंथली में देखेंगे तो प्राइस यहाँ से शुरू होते हुए, जैसे ही मैंने मंथली में गया था, आपको इसी एक कैंडल में कितना कुछ कहानी लिखा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो देखिए अभी मैंने यहाँ पे जितना भी मैंने मार्क किया है बस इसी एक कैंडल में है ये। ठीक है, देखिए इस कैंडल, ये जो बॉटम बनाया था, बॉटम के बाद प्राइस यहाँ पर ही घूम रहा है ना, तो ये फायदा होता है टॉप डाउन टाइम फ्रेम एनालिसिस का। टॉप डाउन टाइम फ्रेम का जो अप्रोच है, इसको हम इस्तेमाल करने से हमें ये फायदा होता है कि हमारा जो टारगेट रहता है वो टारगेट और लास्ट जो रहता है ना, तो उसे हम 1:2 मिनिमम, अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो 1:3, 4, और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं 1:5, 1:10 तक का आप टारगेट कर सकते हैं। तो हमारा इसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस शॉर्ट रहता है, छोटा रहता है, और जो टारगेट रहता है वो बड़ा रहता है। तो इसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल करने से यही एक एडवांटेज रहता है, जो कि हम प्रॉपर एनालिसिस करके हम प्रॉपर प्लान और प्रॉपर बाइंग और सेलिंग प्लान को बना सकते हैं ट्रेड के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर।
तो ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था। तो आपको जो भी एनालिसिस करना है, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मंथली, वीकली और डेली में आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। और जो एनालिसिस टाइम रहता है वो आपका 2 आवर्स और 30 मिनट्स का रहता है, और जो एंट्री टाइम रहता है वो 15 मिनट से लेकर विथिन 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, ये जितना भी रहता है ना, ये एंट्री टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखना है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, और अपना जो बाइंग प्लान है वो बनाना है। अगर आप नेगेटिव प्राइस एक्शन हो रहा है तो हम उस स्टॉक से दूर रहेंगे। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो रहा है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने के बाद जो कंफर्मेशन कैंडल होता है उसका हम टॉप पे बाय कर सकते हैं, और जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहता है उस रेजिस्टेंस लेवल पे हमारा टारगेट बना सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था। तो हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो कैंडल्स हैं, इस कैंडल्स का ओपन क्लोज क्या है, ग्रीन क्या, पॉजिटिव कैंडल क्या होती है, नेगेटिव कैंडल क्या होती है, और जो कैंडल का हाई और लो रहता है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे इस चार्ट में कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये कैंडल्स का अपना, हर एक कैंडल का अपना खुद का एक साइकोलॉजी रहता है। हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहती रहती है कि इसमें क्या हुआ है इस दिन, पर्टिकुलरली इस जो डेली का ये कैंडल है, इस डे में क्या हुआ था प्राइस इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये साइकोलॉजी को समझने की कैसे हम समझते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक वीडियो आपको कैसा लगा तो ये मेरा मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा ये जो चैनल है हलाल स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। और इस तरह से यूज़फुल कंटेंट्स को मैं अपना इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।